पार्लियामेंट के मानसून सेशन में मणिपुर के मामले पर अपोजिशन का हंगामा आज भी रहा जारी। राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी। अपोजिशन के हंगामे के दरमियान लोकसभा की भी कार्रवाई पीर तक के लिए की गई मुलतवी। इंटर आर्मी ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तरमीमी बिल लोकसभा से मंजूर। राज्यसभा के चेयरमैन ने टीएमसी के रुकने पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन और आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राघव चड्ढा के खिलाफ शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए इस्तेहकाक कमेटी को भेजा नोटिस। ऐवान के वक़ार, स्पीकर के हुकूक की तौहीन और मीडिया में गुमराहकुन हक़ाइक़ पेश करने के हैं इल्ज़ामात। सहारा ग्रुप के सरमायाकारों की फंसी हुई रकम की अब वापसी शुरू। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जमा करने वालों को उनकी रकम मुंतकिल की। आज 112 मुस्तफिदीन को 10-10 हज़ार रुपये वापस पहली किस्त मुंतकिल कर दी गई। अब तक 18 लाख लोगों ने अपना इंदराज कराया। सुप्रीम कोर्ट का ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर पाबंदी लगाने से इनकार। सर्वे पर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार से पूछा, सर्वे में क्या मसला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की इजाजत के बाद ज्ञानवापी में एएसआई का साइंसी सर्वे आज से शुरू। मोदी सरनेम पर तबसरे के मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत। अपील पर फैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर उबूरी रोक लगाई। अदालत की राहुल को नसीहत। कहा, राहुल का बयान मुनासिब नहीं था। अवामी जिंदगी में होने की वजह से उन्हें होना चाहिए ज्यादा जिम्मेदार। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड चौकी पुल के पास लैंडस्लाइडिंग से 3 दुकानें तबाह, 19 लोग लापता। राहत और बचाव का काम जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचकर राहत और बचाव कामों के बारे में ली जानकारी। बहरे अस्वद अनाज पहल को जारी रखने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों के लिए भारत की हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत ने मौजूदा तातुल किए जल्द हल की उम्मीद जाहिर की। अब भारतीय टीम ने चेन्नई में मुनक्किद एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में हॉकी टूर्नामेंट में जीत के साथ मुहिम का किया आगाज। पहले मैच में चीन को 7-2 से शिकस्त दी। भारतीय टीम अगला मैच जापान से खेलेगी। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। लोकसभा में मणिपुर के मामले पर अपोजिशन अरकान के हंगामे को देखते हुए पहले ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 12 बजे के बाद ऐवान की कार्रवाई दोबारा से शुरू हुई तो हंगामा आराई के दरमियान सरकारी कामकाज निपटाए गए और फिर पीर तक के लिए कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। हंगामा आराई के दरमियान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 पेश किया, जिसके बाद उसे ऐवान में मंजूर कर लिया गया। वजीर दिफा ने कहा कि वो इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल और डिसिप्लिन बिल 2023 को लोकसभा में गौर करने और पास करने के लिए पेश करते हुए मुझे बहुत खुशी है। इस बिल से फौज को मुस्तकबिल के लिए मजीद ताकतवर बनाने में मदद मिलेगी। लोकसभा में पेश किया गया इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड एंड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 भी उसी कड़ी में एक यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है। सभापति महोदय, यह बिल 2 महत्वपूर्ण मकसदों को एक साथ पूरा करता है। यह हमारी आर्म्ड फोर्सेस के तीनों अंगों के बीच इंटीग्रेशन तथा ज्वाइंटनेस की दिशा में बढ़ाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का एकजुट और एकीकृत तरीके से मुकाबला कर सकें। यह एक ऐसा वातावरण बनाने में निश्चित रूप से हमारी यह मदद करेगा जो हमारे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में अनुशासन को मजबूत करेगा। मैं इन दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं पर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और हंगामा आरई के दरमियान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तरमीमी बिल 2023 लोकसभा में मंजूर कर लिया गया। इस बिल पर बात करते हुए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस बिल का मकसद इदारे के कामकाज में मुदाखलत करना नहीं है, बल्कि इसे मजीद मजबूत करना है। भारत की कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन, जैसे शिक्षकों की नियुक्ति में रिजर्वेशन देना, जैसे अकाउंटेबिलिटी, भारत सरकार की जीएफआर के प्रति अकाउंटेबल रहना, भारत की सर्विस कंडक्ट रूल को पालन करना, ये सब नहीं हुए। इसके कारण आज आईआईटी की एकेडमिक ऑटोनॉमी के बारे में कोई प्रश्न उठाता है क्या? एनआईटी की एकेडमिक ऑटोनॉमी के बारे में कोई प्रश्न उठाता है क्या? सरकार की कोई मंशा नहीं है आने वाले दिनों में भी आईआईएम की एकेडमिक ऑटोनॉमी को कोई हस्तक्षेप करना। ये हम वचन देते हैं उस सदन में। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट के लिए व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने लोकसभा के मेंबरान पार्लियामेंट को 7 अगस्त से 11 अगस्त तक ऐवान में मौजूद रहने और हुकूमत के मौक़िफ़ और बिलों की हिमायत करने के लिए 3 सत्रों पर मबनी व्हिप जारी किया। आज 5 दिन के लिए व्हिप जारी किया गया है। काबिल गौर है कि 8 अगस्त को अपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक पर लोकसभा में दोपहर से बहस होने वाली है। और अपोजिशन के ज़बरदस्त शोर शराबे और खलल के बाइस राज्यसभा की कार्रवाई पीर तक के लिए सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अपोजिशन के शोरगुल से पहले ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे और उसके बाद अपोजिशन अरकान की ज़बरदस्त हंगामा आरई की वजह से ऐवान की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी की। राज्यसभा में हुक्मरान जमात के अरकान ने भी राजस्थान में खवातीन पर मजालिम के मामले पर चेयरमैन से बहस का मुतालबा किया। राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के मणिपुर तशद्दुद मामले में ज़ाब्ता 267 के तहत बहस को यकीनी बनाना चाहते थे। इस मामले पर हुक्मरान जमात और अपोजिशन में भी काफ़ी तल्ख बहस हुई, जिसके बाद ऐवान में हंगामा आरई के पेश नज़र कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में कायदे ऐवान और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने राजस्थान और मणिपुर के मामले पर बहस का मुतालबा किया है। हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत राजस्थान और मणिपुर के मसले पर बातचीत के लिए संजीदा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। रियासती हुकूमत राजस्थान में खवातीन की इज्जत की हिफाजत करने में भी नाकाम रही है। हमने सरकार की तरफ से दरख्वास्त की है 176 में राजस्थान के विषय में बहुत गंभीर वहाँ पे परिस्थितियाँ है, उसका भी हम चाहते हैं। अपने मणिपुर का एक्सेप्ट किया 176, मणिपुर का लिस्ट भी किया था। हम चाहते हैं आप जल्द से जल्द राजस्थान के ऊपर भी बिजनेस लाए। आज ही चर्चा होनी चाहिए, राजस्थान के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान की समस्या बहुत गंभीर है। हमारी बेटियां, हमारी बहुओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो प्रताड़ना हो रही है, उस पर अवश्य इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान एक बहुत ही बुरे हालत में चल रहा है। राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने टीएमसी लीडर और आप लीडर के खिलाफ शिकायत को मजीद कार्रवाई के लिए खुसूसी इख्तियारात से मुताल्लिक़ कमेटी को भेज दिया है। बीजेपी लीडरों ने टीएमसी और आप लीडरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राज्यसभा सेक्रेटरीट के मुताबिक टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन के खिलाफ बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सुरेंद्र सिंह नागर ने मामला दर्ज कराया था। वहीं बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी और दीपक प्रकाश ने चड्ढा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ ने इस मामले पर राज्यसभा में तरीक़ाकार और तर्ज अमल का ज़ाब्ता 203 के तहत तहक़ीक़ात के लिए कमेटी को भेज दिया है। दोनों लीडरों को ज़ाब्ता 188 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। ब्रायन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने स्पीकर की हिदायत के बावजूद अपने ट्विटर हैंडल से 20 जुलाई को ऐवान में दिए गए अपने बयानात को बार बार पोस्ट किया। इल्ज़ाम है कि उन्होंने ऐवान के वक़ार और स्पीकर के हुकूक़ की तौहीन की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 जुलाई को राघव चड्ढा पर मीडिया में जानबूझकर गुमराहकुन हक़ाइक़ पेश करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। यह इल्ज़ाम है कि स्पीकर की हिदायत के बाद भी चड्ढा ने 24 जुलाई के मानसून इजलास से आप लीडर संजय सिंह को मुअत्तल करने के हुक्म के खिलाफ गुमराहकुन हक़ाइक़ पेश किए।
और पार्लियामान की राजभाषा कमेटी का 38वां इजलास आज पार्लियामेंट के अहाते में मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की। इजलास में गुज़िश्ता इजलास के मौज़ूआत का जायज़ा लिया गया और मुस्तक़बिल में राजभाषा की तरक्की के लिए ख़यालात का भी इजहार किया गया। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट की कमेटी बराए राजभाषा एक्ट 1963 के तहत साल 1976 में तश्कील की गई थी। ये एक आला इख्तियाराती पार्लिमानी कमेटी है। इसमें 30 मेंबरान पार्लियामेंट, 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा के मेंबरान शामिल हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला इस कमेटी के चेयरमैन हैं। सहारा ग्रुप के सरमायाकारों की फंसी हुई रकम अब वापस मिलनी शुरू हो गई है। आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इन सरमायाकारों को बड़ा तोहफा दिया। अमित शाह ने आज दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जमा करने वालों को उनकी रकम मुंतकिल की। अमित शाह ने सरमायाकारों को 10,000 रुपए की पहली किस्त मुंतकिल की है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि पहली किस्त 1 माह के अंदर जारी कर दी जाएगी। इससे 112 सरमायाकारों को रकम मिल रही है। काबिल जिक्र है कि इस स्कीम के लिए अब तक 18 लाख लोग अपना इंदराज करा चुके हैं, जिनमें से 14 लाख को मंजूरी दी गई है। 1 महीने के पहले ही आज पहली किस्त जा रही है और इसके 112 लाभार्थियों को पैसा मिल रहा है। अब तक 18 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसमें से 14 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन वैधता भी, मान्यता भी दे दी गई है और आज 112 लोगों को उनको बैंक अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया जमा हो रहा है। मुझे इसका हृदय से बहुत आनंद है, क्योंकि मैं बूथ से काम कर कर यहाँ तक पहुँचने वाला कार्यकर्ता हूँ। जो मेहनत करता है, जो जीवन के लिए संघर्ष करता है, उसके लिए अपने 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपये का मूल्य क्या होता है वो मैं जानता हूँ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए दिल्ली में सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जमा कंदगान को रकम मुंतकिल की। उन्होंने कहा कि काम करना मुश्किल था, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तमाम महकमे को एक साथ मेज़ पर लाए और फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई। उसके बाद ये फैसला किया गया सबसे पहले छोटे सरमायाकारों को उनकी मेहनत की कमाई की रकम मिले। सभी विभागों ने एक संयुक्त याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर की कि हम सब सहमत हैं कि जो पूंजी जमा हुई इसमें सबसे पहला अधिकार छोटे निवेशकों का है, गरीबों का है और उनको ये पैसा मिलना चाहिए। और मुझे आनंद है, मैं एक प्रकार से कहूंगा मेरा लंबा अनुभव है, कोऑपरेटिव का भी है, सरकारों में रहने का भी है। जो कमेटी बनी है उसने और भारत सरकार की जो एजेंसियां ये पेमेंट करने में लगी है, इस सभी ने एक रिकॉर्ड समय में अति प्रशंसनीय कामगिरी करते हुए इतने कम समय में आज सभी को पैसा वापस मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत हर्ष है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वाराणसी के ज्ञानवापी अहाते में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए किया जा रहा सर्वे जारी रहेगा। सर्वे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त को आज चीफ जस्टिस की 3 रुकनी बेंच ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने इस सिलसिले में कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि ASI पूरे कॉम्प्लेक्स को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर, दीवारों वगैरह की खुदाई किए बगैर ASI ये सर्वे कर रहा है। अदलिया ने कहा कि ASI ने मुकम्मल हलफनामा दिया है। ऐसी सूरत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का कोई जवाब नहीं है। और मोदी सरनेम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फौरी राहत दे दी है। अदालत ने गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से सुनाई गई सजा पर अबूरी रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि ज़ेरे अदालत के जज की जानिब से ज़्यादा सजा देने की कोई वजह नहीं बताई गई है। हतमी फैसले तक कसूरवार करार दी जाने के हुक्म पर रोक लगाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट के हुक्म के असरात वसी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे न सिर्फ गांधी का लोगों के दरमियान रहने का हक मुतासर हुआ है, बल्कि उन्हें मुंतखब करने वाले वोटरों का हक भी मुतासर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बयान दुरुस्त नहीं था। अवामी ज़िंदगी में किसी भी शख्स से तवक्को की जाती है कि वह अवामी तकरीर करते वक्त एहतियात बरते। अदालत ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की सज़ा पर रोक तो लगाई जा रही, लेकिन राहुल को ऐसे बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। रुख करते उत्तराखंड का। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड चौकी पुल के करीब कल रात शदीद बारिश के बाद मिट्टी के तोदे गिरने से 3 दुकानों को नुकसान पहुंचा है।
सेक्टर ऑफिसर गौरीकुंड एनडीआरएफ एसडीआरएफ जाए वकूफ पर मौजूद हैं। इस हादसे में 19 लोग लापता हो गए हैं। जिला इंतजामिया की टीम, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, पुलिस टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और दीगर टीमें मौके पर बचाव के काम में मसरूफ हैं। हालांकि मुसलसल मूसलाधार बारिश और पत्थर गिरने की वजह से तलाश और बचाव का काम कुछ देर के लिए रोकना पड़ा, लेकिन काम अब दोबारा से शुरू हो चुका है। इस दौरान उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचकर रियासत में शदीद बारिश के सिलसिले में आला हुक्काम के साथ मीटिंग की और ज्यादा बारिश से मुतासरा इलाकों के बारे में जानकारी भी ली। मीटिंग के दौरान गौरीकुंड डैम, पुलिया, रुद्रप्रयाग के करीब मिट्टी के तोदे गिरने से होने वाले नुकसानात और जिला इंतजामिया ने एसडीआरएफ के जरिए जारी राहत और बचाव कामों का जायजा भी लिया। रुद्रप्रयाग के पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विशाखा अशोक बदा ने लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। काबिल जिक्र है कि हादसे में कई लोगों के हलाक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ इंतजामिया जंगी सतह पर इलाके में राहत और बचाव कामों में मसरूफ है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत बेरोजगारी की शरह में काफ़ी हद तक कमी लाई है। दूसरी जानिब महंगाई की शरह भी गुज़िश्ता हुकूमतों के मुकाबले में अपनी कमतरीन सतह पर है। हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बेरोजगारी की शरह जनवरी 2020 में 7.2% से कम होकर जनवरी 2023 में 6.5% रह गई है। दूसरी तरफ हुकूमत ने नवंबर 2021 और मई 2022 में पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को भी कम किया है। हुकूमत ने खारजा पॉलिसी, तिजारती पॉलिसी और नए निज़ाम में मुल्क को बाइख्तियार बनाने का अहम काम किया है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि हमारी कोशिश है कि शहरियों की हमजहत तरक्की के लिए हिंदुस्तानी खारजा और तिजारती पॉलिसी को वक्त के मुताबिक तब्दील करके और मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन पॉलिसियों का सबूत है कि दुनिया की सबसे बड़ी वबा कोरोना के बाद भी मुल्क हर मैदान में तरक्की कर रहा है। Foreign policy, trade policy, domestic policy, all not only appears to be, but is being implemented with a view to benefiting the Indian citizen, India and the world. So I was just saying, I said, what are we looking at here? Modi-led India brings growth, global goods, and gratitude. पिछले 9 सालों में हिंदुस्तान में गैर मामूली तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हुकूमत हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनाने के लिए कोशा है। Today in 2023, if you look at the surveys by the bank, I mean the World Bank, if you look at the surveys by the IMF, they all describe India as the bright spot in the global economy. India will contribute 15% of global growth in 2023 as per the IMF. The rate of growth which is forecast for India in the fiscal year 23-24 is roughly ranging between 6.1% and 6.5%. ईंधन की कीमतों पर उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जाती तौर पर वजीर आजम मोदी निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हुकूमत की कोशिश है कि मुल्क के आखिरी फर्द तक तरक्की और सहूलियात फराहम की जाए। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में G20 के मौजू पर आर्ट और साइंस नुमाइश का इनेकाद किया गया। 6 अगस्त तक जारी रहने वाली इस 3 रोज़ा नुमाइश में साइंस के 150 से ज़ायद मॉडल्स रखे गए हैं। इस नुमाइश में तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है नारायण। पेश है हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना की खास रिपोर्ट। G20 थीम पर आधारित इस प्रदर्शनी में कुल कितने स्टॉल लगाए गए हैं, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 12th क्लास की खुशबू। हमारे इस विज्ञान परिसर में आज हमारे पास 150 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। हमारे इस पूरे एग्जीबिशन में 6 कैटेगरीज हैं और ये सब G20 प्रेसिडेंसी पर आधारित हैं, जिसमें बच्चों ने अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट बनाए हैं, जैसे कि बिजनेस 20 में सारे स्टार्टअप आइडिया, एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया और बिजनेस आइडिया लगे हुए हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास इनोवेशन 20 में एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ हैं। हेल्थ केयर की बात की गई है, मेंटल वेलबींग की बात की गई है और यहाँ तक कि हमने टॉयज़ भी बनवाए हैं बच्चों से। बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स में स्टॉक मार्केट इंक्लूड कर रखा है, मैथमेटिक्स के टॉयज़ भी बना रखे हैं। हर कैटेगरी, हर जनरेशन के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं और हमारा ये एग्जीबिशन अगले 3 दिन चलेगा।
बाल भवन के विद्यार्थियों ने नीरयान बनाया है। किस तरह का है ये नीरयान, बात करते हैं। आप बताइए किस तरह का आपने ये नीरयान बनाया है? सर ये जो रॉकेट है हमारा नीरयान, इसमें ये हाइड्रो पावर जो होती है हमारी पानी की, उससे एक फोर्स होता है, उससे ऊपर जाता है, उसे अपथ्रस्ट कहते हैं। उसके हमने प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हमने ये रॉकेट बनाया है। आइडिया कहाँ से आया आपको? सर मैं चंद्रयान 3 की लाइव लॉन्चिंग देखने गया था श्रीहरिकोटा, वहाँ सतीश धवन स्पेस सेंटर। वहाँ मैं बहुत इंस्पायर हुआ था उस चीज़ से, तो तब हमने फिर डिसाइड किया था राहुल सर और विवेक सर के अंडर में हमने कि हम ये रॉकेट बनाते हैं। तो लगता है कि पानी से बहुत कुछ किया जा सकता है? सर बहुत कुछ करा सकता है सर, बहुत अच्छा रॉकेट है सर ये। लाइक इससे हम एजुकेशनल चीज़ें भी सीख सकते हैं, लाइक फोर्सेस के बारे में, फिजिक्स के बारे में, और लाइक स्प्रिंकल्स के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी अच्छा खासा काम हो सकता है सर। इस विज्ञान प्रदर्शनी में 150 से ज़्यादा मॉडल देखे जा सकते हैं, जिसमें विद्यार्थियों के एक से बढ़कर एक आइडिया देखने को मिल रहे हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र नीरयान है, जो चंद्रयान से प्रभावित होकर बनाया गया है। कैमरामैन हरजीत सिंह के साथ ग्रीस निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए की दरख्वास्त को जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर यासिन मलिक को अदालत में ज़ाती हाजिरी के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की इजाज़त दे दी है। दहशतगर्दी की फंडिंग केस में सजाए मौत की मांग करने वाली एनआईए की अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले यासिन को ज़ाती तौर पर पेश होने को कहा था। एनआईए ने सिक्योरिटी वजूहात का हवाला देते हुए यासिन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की हिदायत की दरख्वास्त की थी। और अपोजिशन जमातों को अपने इत्तेहाद के लिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का नाम इस्तेमाल करने से रोकने की दरख्वास्त दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज़, इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन जमातों को नोटिस जारी किया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उसने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में टेरर फंडिंग केस में छापे मार रही है। छापे जिला पुलवामा में कई मकामात पर मारे जा रहे हैं। एनआईए जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दों की फंडिंग के मामले में मुसलसल कार्रवाई कर रही है। और आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। हरियाणा इंतजामिया ने नूह जिला के ताउजू में गैरकानूनी तजावुज़ात को हटा दिया है। ताउजू में इंतजामिया ने जुमेरात को मोहम्मदपुर रोड पर वाक़ हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन पर गैरकानूनी तजावुज़ात को हटाया। इन झुग्गियों के बारे में शिकायत थी और इंतजामिया ने इनको हटाने के पहले ही नोटिस जारी किए थे। इंतजामिया ने ख़वातीन पुलिस फोर्स समेत रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियों की मदद से गैरकानूनी तौर पर आबाद इन झुग्गियों को हटा दिया है। और जहन में अगर कुछ करने की ख्वाहिश हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के खातून किसान निर्मला धीमानवी इन ख्वातीन में से एक हैं। निर्मला गुज़िश्ता 22 सालों से मशरूम तैयार कर रही हैं और अब इस इलाके की हज़ारों ख्वातीन के लिए एक तहरीक बन चुकी हैं। प्रदेश के बिलासपुर जिले के कंदरोड़ की रहने वाली खातून किसान निर्मला धीमान को काबिल सताइश कामों के लिए गुज़िश्ता साल मशरूम रिसर्च सेंटर चंबाघाट की तरफ से कौमी एजाज से सरफराज किया गया था। साल 2000 में निर्मला ने महज 900 रुपए की लागत से मशरूम की पैदावार शुरू की, जिससे उन्होंने 35,000 रुपए का मुनाफा कमाया। इसी तरह साल 2002 में अपने गाँव की 20 खवातीन को जोड़कर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और इसे सरकार के आत्मा प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा। इन खवातीन ने प्रोजेक्ट से मिली माली मदद और मशरूम रिसर्च सेंटर चंबाघाट से तरबियत हासिल करके बड़ी सतह पर मशरूम की पैदावार शुरू की। खातून किसान निर्मला धीमान की मेहनत और कोशिशों की बदौलत सेल्फ हेल्प ग्रुप मशरूम के पैदावार से 6 महीने के एक सीजन में 2 से 2.5 लाख रुपए मुनाफा कमा रहा है। निर्मला का कहना है कि साल के दीगर दिनों में रोजगार दिलाने के लिए वो खवातीन को चीड़ की पत्तियों से बनी मसनूआत की भी तरबियत दे रही हैं। उनके जरिए तैयार मसनूआत को नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन के जरिए नुमाइशों के जरिए से बेचा जा रहा है। मैंने 2000 से लेकर आज 2023 तक मेरा मशरूम का कार्य जो है वो बहुत अच्छे ढंग से चला हुआ है। और सर मैंने कम से कम 15 से 18 हज़ार लोगों को मैं ट्रेनिंग भी दे चुकी हूँ। और सर मेरे ग्रुप की महिलाएं 50,000 से लेकर लाख रुपए तक की इनकम प्राप्त कर रही है। निर्मला धीमान से तरगीब और तरबियत पाकर कई खवातीन मशरूम की पैदावार से जुड़ी हैं।
साथ ही ऑफ सीजन में चीड़ की पत्तियों से बनी मसनूआत बेचकर अपनी माली पोजीशन को मजबूत कर रही हैं। मशरूम का काम हम 2003 से कर रहे हैं, इसमें काफ़ी बेनिफिट है मेरे को। हम मशरूम से इतना फायदा था, अपने लिए भी बेच भी लेती थी, अपने लिए भी बना लेते थे, कोई मेहमान आता है तभी भी बना लेते थे। यहाँ पर हमारे जो ट्रेनिंग चल रही है चनारू की, ये बहुत अच्छी है और हमारी मैम है जो बहुत अच्छे से काम सिखाती है हमारे को। हमारा भी इसमें मन भी लगा रहता है और काम भी बढ़िया है। हम मशरूम का काम करते हैं, जैसे रेशम का काम भी किया हमने मशरूम का किया और मोमबत्ती भी बनाती हूँ। सारा जो भी काम चलता है उसमें जैसे स्वेटर वगैरह जो भी है वो सारा काम करती है। यकीनी तौर पर निर्मला धीमान उन खवातीन किसानों के लिए तरगीब का बाइस हैं जो ज़राअत के साथ अपना रोजगार अपनाकर अपनी और अपने कुनबे की माली पोजीशन को मजबूत बनाना चाहती हैं। बिलासपुर से अजय उपाध्याय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज जीत के साथ किया है। टीम ने पहले मैच में चीन को 7-2 से शिकस्त दे दी है। भारतीय टीम पूरे मैच में हावी रही और टीम ने पहले क्वार्टर में ही 3 गोल किए। हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किए। उसके बाद के क्वार्टर्स में भी भारतीय टीम का गलबा रहा और टीम ने मजीद 4 गोल किए। चीन ने मैच में 2 गोल किए। भारत अपना अगला मैच जापान के खिलाफ खेलेगा। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।